हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूँ। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे रुद्र संहिता में आज हम एकादश अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। विषय है शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी से जो सुना है वह कृपया मुझे बताइए। महर्षियों के ये वचन सुनकर के सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है बड़े रहस्य की बात है। मैं इसे जैसा सुना है वैसे आपको सुनाता हूं। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना और भगवान श्री कृष्ण को बताया। वही सब मैं आज अब ब्रह्मा और नारद के संवाद के रूप में आपको बता रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल और सनातन रूप है तथा समस्त वांछित फल को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रुओं का भी विनाश करती है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनके शरण में नहीं जाता, तब तक उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ाएं, ये चारों प्रकार के जो दुख हैं वो उसे संतप्त करते रहते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही दुख समाप्त हो जाता है और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त करके अंतिम मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वाले को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सभी की मनोकामनाएं तथा प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। सभी को चाहिए कि भगवान शिव की पूजा उपासना करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थ का चिंतन करे और भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा स्मरण करे, चिंतन करे, स्तोत्र पाठ करे, शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तत्पश्चात उठ करके शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाए तथा मलमूत्र का त्याग करे। ब्राह्मण गूदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोवे। क्षत्रिय 4 बार करे, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यह क्रम करे। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा करके धुलना चाहिए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। स्त्रियों को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धुलना चाहिए। ब्राह्मणों को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11 अंगुल, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातून करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुवन नहीं करना चाहिए। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर के स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करें।
तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे तथा आसन पर बैठ जाए। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करे, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन करके प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करे। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण से जिनका श्री अंग विभूषित रहता है और जो बाघंबर बांधे हुए हैं, उनका ध्यान करें। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से शिव जी की पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ और आचमन, इनके लिए पात्रों को तैयार कर ले। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढक करके रखे। कुशाओं से जल लेकर के ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रख ले। चमेली के फूल, शीतल चीनी हो गई, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण भी आचमनीय पात्र में डाल ले। इलायची और चंदन को सभी पात्रों में रख ले। देवाधिदेव महादेव जी के नाम में भगवान नंदीश्वर का भी पूजन करें। गंध, धूप तथा दीप द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। सज्जो जातम प्रपद्यामि मंत्र से शिव जी का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करे। फिर ईशान सर्व विद्या नाम मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराए। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराए। पंचामृत के 5 तत्वों दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी, इन सबको मिलाकर भगवान शिव को प्रणव मंत्र बोलते हुए अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व जल शीतल लेकर के भगवान को अर्पित करें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपमार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल पुष्पों को, चंदन को, इन सबको भगवान के ऊपर समर्पित करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की व्यवस्था करें। जल से भरे पात्र से महादेव को स्नान कराते रहे। मंत्रों से भी पूजा करता रहे। ऐसी पूजा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्व शीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भारुंड मंत्र, अस्थंतरासाम मंत्र, मृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर मंत्रों से भगवान की उपासना करें। शिवलिंग पर 1 सहस्त्र या 100 जलधाराएं गिरती रहें, इसकी व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोकमय परम देव जो आरंभ और अंत से हीन है तथा रोगियों के लिए औषधि समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात है, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और ताम्बूल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित कर दे। अर्घ देकर के भगवान शिव के चरण में फूल अर्पित करे। फिर महेश्वर को प्रणाम करके आत्मा से शिवजी का नाम लेते हुए कहे कि हे भगवान कल्याणकारी शिव, मैंने जाने अनजाने में अथवा जानबूझ करके जो जब तब पूजा आदि सत्कर्म किए हूं, आपकी कृपा से सफल हो। हर्षित मन से शिवजी को फूल अर्पित करें, स्वस्ति वाचन करें, अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें और भगवान शिव के प्रार्थना करते हुए जन्म के प्रत्येक जीवन में मेरी शिव में भक्ति बनी रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करें। शिव ही मेरे शरण दाता हूं,
या भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें, फिर सपरिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसके सभी रोग, दुख, दर्द, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है और भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। यह सब जान करके नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपने मुझ पर कृपा करके मुझे शिव पूजन की अमृतमय विधि बताई। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। आज के लिए इतना ही। एकादश अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।